शिक्षा संस्थान सारनाथ में तिब्बती शरणार्थी छात्रों को हिंदी पढ़ाती है। तिब्बती भाषा का भी ज्ञान होने के कारण ये यहाँ के छात्रों की प्रिय अध्यापिका है। ये है माई तोलमा, तिब्बत से भागकर भारत आए छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं और सभी लोग इन्हें प्यार से माई तोलमा बुलाते हैं। तिब्बत में रहते हुए शिव शिवहू के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देते अनेक संकटों से जूझते हुए इन्हें भारत आना पड़ा। बौद्ध भिक्षुणी बन यहाँ आए अपने देश के लोगों की सेवा में जी जान से जुट गई। मन के किसी कोने में शिव शिवहू के प्रति प्रेम को उम्मीदों की राह के नीचे दबा दिया, किसी टीस भरे स्वप्न की तरह। ये हैं छेद, इस उपन्यास के नायक केशे चंपा की बड़ी बहन चिने के पति। केशे चंपा बचपन में इन्हें मगबा कहकर बुलाते थे। एक रात चिने को कुछ दमनकारी सैनिक चमदों के जंगलों में बलात् उठा ले गए थे और दूसरे दिन उसकी लाश छत विछत अवस्था में मिली। मगबा टूट गए थे। चिने के दमन के खिलाफ उन्होंने एक संगठन बना लिया था और भूमिगत रहते हुए उसका सक्रिय संचालन करने लगे थे। परिस्थितियों ने उन्हें अपने घर परिवार, प्रिय पत्नी चिने और केशे चंपा के माता पिता से भी दूर रहने के लिए अभिशप्त कर दिया। ये है केशे चंपा, इस उपन्यास के मुख्य पात्र। सारनाथ के इस भोट संस्कृति शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष, तिब्बती शरणार्थी बच्चों के भारत में संरक्षण और निर्वासित तिब्बती सरकार की काशार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी उठाते हुए बचपन में ही माता पिता से बिछड़कर भारत आना पड़ा। आज भी नहीं भूली है उन्हें अपनी मां की सूरत, आंसुओं से तरबतर वो चेहरा जिसकी घुटी हुई सिसकियां आज भी उनकी रातों की नींद चुरा लेती है और मां खड़ी हो जाती है इनकी स्मृति में सदैव याद है। मानव जीवन की ऐसी नेमत है जो नींद से लेकर जागृति तक, गर्भ से लेकर वृद्धावस्था और उसके पश्चात मृत्यु के द्वार तक सदैव साथ खड़ी रहती है। चाहे पीड़ा हो या आनंद, स्मृति हो या स्वप्न, माँ सदैव हमारे साथ खड़ी रहती है। इस तरह चिपके थे मेरे सीने
समझ रही हो ना? क्या मैं जी पाऊंगा इसके बिना? कोई शौक तो नहीं है ना मुझे? नहीं, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी अपने चंपा के बिना। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये अकेला नहीं जा रहा है, गांव के और भी बच्चे इसके साथ जा रहे हैं भारत। जानती हूँ, सही है, पर मेरा नन्हा सा बच्चा कैसे चढ़ेगा ये शोला और खारुला की चढ़ाई, और कैसे पार करेगा ये डोंबियों को? वही वो चूहा मौजूद था
जिसे साइकियों ने मुक्त कराया था। चूहे ने बैल के चमड़े को काट के साइकियों को मुक्त कराया। अरे वाह, माई फिर क्या हुआ? तभी सामने से भालू और बंदर आए। अपने हाथ में एक चमकीली वस्तु लाकर साइकियों को भेंट किया। साइकियों ने उस दुर्लभ वस्तु से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की और देखते देखते वहां बड़ी सी कोठी खड़ी हो गई। अब फल फूल पेड़ पौधे सब उगाए। अब साइकियों बड़ी आराम से रहने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर तो कहानी खत्म। खत्म नहीं, एक और कहानी सुनाओ ना माई। अरे ना रे बाबा ना, अब तो बोलते बोलते मैं मर ही जाऊंगी। आपकी सेवा कुत्ते पद के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे माँ। कैसे सेवा देना? मैं इन बच्चों के बीच में आकर अपने दुख भरे समय को थोड़ा सुखद बना लेती हूँ। असली सेवा तो आप कर रहे हैं गेला। नहीं माँ, आप इन बच्चों की दाई माँ हैं। अगर आप नहीं रहेंगी तो कैसे रह पाएंगे ये सब आपके बिना? किसी अपनों के भरोसे के चलते ही ना अपने जिगर के टुकड़े को ठंडी बर्फीली चोटियों पे जीवन से संघर्ष करते हुए दूर पहाड़ पर उस पार से भेज देते हैं। जैसे तुम्हारी याद है तुम्हें कितना बड़े मेरे पास आकर और कितनी जिद कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। तुम लोगों को रोता देख के तो मेरा कलेजा दहल जाता था। तिब्बत के लोगों को हम लोगों का बहुत सहारा है। वो यहाँ हम लोगों को अपना शक्ति मानते हैं और हमारी शक्ति की सुरक्षा में यहाँ आप जैसे लोग उपस्थित हैं। सुना है चीनी मुक्त निवेशवाद के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की हत्या की गिरफ्तारी जारी है। हाँ भाई, बहुत सारे स्वतंत्रता प्रेमी तिब्बती अभी भी वहां की जेलों में बंद हैं। एक समय था जब वहां के मठों और विहारों में हजारों हजार भिक्षु रहा करते थे, मगर अब उंगलियों में गिने जाने लायक 2 या 4 भिक्षु ही दिखाई पड़ते हैं। धर्मोपदेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो तो भारत हमारी हर संभव सहायता कर रहा है। विश्व के कई देश हमारे साथ खड़े हैं, मगर फिर भी आज कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त ना होने के कारण हमारा इंतजार प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कब आएगा वो वर्ष। गेला, हम क्या वापस अपने घर कभी नहीं जा सकेंगे? ये तुमसे किसने कहा? वो बगल वाले कमरे में जो लामा मिकमन रहते हैं ना, वही कह रहे थे। क्या कह रहे थे लामा मिकमन? कह रहे थे कि जो एक बार तिब्बत छोड़कर आ जाता है ना, वो फिर वापस कभी नहीं जा पाता है। लेकिन आते समय तो मेरे पिताजी कह रहे थे कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर मैं वापस उनके पास चली जाऊंगी। क्या मैं अब वापस कभी नहीं जा पाऊंगी गेला? मैं माँ के पास जाऊंगी ना। हाँ बेटा, जरूर जाओगे। हम सब चलेंगे तिब्बत। वहाँ अच्छा अच्छा खाएंगे और पहाड़ों पे सैर करेंगे और अपना त्योहार लोसर यानी नया वर्ष भी मनाएंगे। नहीं, वो लावा मिकमन है ना, वो कह रहे थे कि जब वो छोटे से थे तो वो अपने मम्मी पापा के साथ तिब्बत छोड़कर आ गए थे। नेपाल के बॉर्डर पर सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके मम्मी पापा को तो जेल में बंद कर दिया गया था। और उनके दोनों बड़े भाइयों को एक गाइड के साथ रवाना कर दिया गया। अभी तक तो उनके मम्मी पापा को जेल में ही बंद किया होगा। मेरी नन्ही बिम्बा किसके पास होगी? माई, मठों और विहारों में सभी शिक्षकों से कह दो कि कोई भी शिक्षक या कोई भी बच्चा इस प्रकार की बातें न किया करे। नहीं गेला, किसी को उसका अपना अतीत याद करने से कैसे रोका जा सकता है?
नहीं माई, मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं कि किसी को भी उसके स्वदेश या स्वजनों की बातें करने से मना करूं। मगर अच्छा समय तो कभी भी आ सकता है, बहुत जल्दी भी, कुछ वर्षों के बाद भी। और मैं कैसे नहीं कहना नहीं, मैं ये तीसरा बात नहीं सुन सकती। मैं बहुत परिश्रम कर रही देश में आकर इस देश पर मैं नहीं देख सकती। मुझे लगता है माई कि अन्य देशों की तरह तिब्बत ने भी अपने राजनीतिक संबंध अन्य देशों से बनाए होते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। शायद उसी का कुफल हम लोग भुगत रहे हैं। हमारी जनता पूरी तरह से धार्मिक आचार विचार वाली थी, राजनीतिक जागरूकता नहीं थी उनमें। देर को देर होती गई और स्थिति बस से बदतर होती चली गई। मगर फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सत्य का अभिव्यक्ति करते ही रहेंगे। आज नहीं तो कल अपनी मुक्ति साधना में हम जरूर सफल होंगे। मैं तो कहती हूँ गेला कि पूरे विश्व को एक राष्ट्र बना दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सत्य को दबाया नहीं जा सकता है भाई। आज नहीं तो कल अपनी मुक्ति साधना में हम जरूर सफल होंगे। यदि दिव्यानी मैडम आएगी तो उन्हें आने दीजिएगा। जी, उनसे क्या कहूँगा? मैंने उन्हें एक विशेष कार्य से बुलाया है। यदि वो आएगी तो उन्हें आने दीजिएगा। बाकी शिक्षकों से कहिएगा कि जरा बाद में आए। जी गेला। क्या कहना चाहती हो देविया? कि यही कि पिछले दिनों सारनाथ में 165 तिब्बतियों को भिक्षु बना दिया गया। एक तरफ जहां तिब्बत में पराधीन तिब्बतियों की शिक्षा में भी पहले हैं, और यहाँ फिर से उन्हीं प्राचीन रीति रिवाजों को कसकर पकड़ने की कोशिश। आप क्या समझते हैं सर? इस तरह आप आजादी पा सकेंगे? एक मिनट देविया, जरा मेरी बात सुनो। जी कहिए। तुमने वो साबरमती के संत का नाम तो सुना होगा। हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंसात्मक ढंग से नहीं बल्कि
अहिंसात्मक ढंग से अंग्रेजों का सामना किया। पर सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको क्या लगता है केवल इनकी अहिंसा के कारण हमें स्वतंत्रता मिली? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का कोई योगदान नहीं। सिर कटा लेने का जज्बा उस समय के हर युवा भारतीय खून में प्रवाहित हो रहा था। नरम और गरम दोनों धाराएं एक साथ काम कर रही थी। चौतरफा दबाव पड़ा था अंग्रेजी हुकूमत पर, तब जाकर हम लोग स्वतंत्र हो पाए थे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ देविया, मगर परम पावन जी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। उनका स्पष्ट मानना है कि हिंसात्मक कार्यों से सत्य की साधना नहीं की जा सकती। जरा सोचो, यदि साधन ही उचित नहीं हो, साधन मिलकर कैसे होगा भला? बताओ। और वैसे भी तिब्बत की मुक्ति को हम लोग विश्व शांति और मानव मुक्ति की साधना के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि दूर देश में बैठकर इन नीतियों के बल पर आप तिब्बत को मुक्ति दिला पाएंगे? नहीं, इस प्रकार का प्रश्न ना करो तो उचित होगा। नहीं, उसे बोलने दो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं तेजी, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत सही। भारत में रह रहे बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि अपने देश से दूर रहकर हम लोग कैसे अपनी मुक्ति साधना का मार्ग निकाल सकते हैं। और इस पर हमको चर्चा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि छिपाने से तो छोटा सा फोड़ा भी नासूर बन जाता है। और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसे युवकों का समूह तैयार कर रहे हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से तिब्बत की ओर रवाना हो सके और हमारी मुक्ति साधना का मार्ग प्रशस्त कर सके। अब वैसे भी अपने देश से दूर रहकर मुक्ति साधना का मार्ग निकालना जरा कठिन होता जा रहा है। मुझे क्षमा करेंगे ना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस आपको ये बोलना चाह रही थी कि भारत में रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारी भावना को तो हम लोग समझते हैं और वैसे भी भारत के लोग हमारे साथ खड़े हैं। भारत तो हमारी हर संभव सहायता कर रहा है। मगर चाइना के साथ भारत की अलग नीतियां। ऐसे में बेहतर क्या है कि भारत और चाइना दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव की स्थिति न उत्पन्न। समझ रहे हो? अब जाओ। जी। तुम्हारी और कक्षाएं नहीं है क्या देविया? जी है सर, आपने मेरी बातों को अन्यथा तो नहीं ले लिया। मैं तुम्हारी बातों को अन्यथा क्यों लूंगा? बैठो, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। दरअसल मुझे लगता है मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। क्यों नहीं कहना चाहिए था? इसीलिए कि मैं इस संस्थान का अध्यक्ष हूं, इसीलिए वो अप्रिय सत्य ऐसा बोलना चाहिए। पर सर, हमारे नीति शास्त्रों में कड़वा सत्य बोलने के लिए भी मना किया गया है। मां प्रिया सत्यम प्रिय। सर, ये तिब्बत के झंडे में जो सूर्य से निकलती लाल और नीली किरणें हैं, वे किस बात की प्रतीक है? प्रश्न जरा टेढ़ा है। ये सब तिब्बत की जातियों का प्रतीक है। इस पर कभी खुलकर चर्चा होगी। फिलहाल इस झंडे में जो तुम तीनों तरफ पीले रंग का बॉर्डर देख रही हो, वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो इसका मतलब तिब्बत का राष्ट्रीय धर्म ही बौद्ध धर्म है? बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह बहुत सारे इस्लामिक देश हिंदू राष्ट्र, उसी तरह तिब्बत का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। अब चूंकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है, इसीलिए भारत को हम लोग अपना गुरु देश भी मानते हैं। और अगर वैसे देखें तो तुम भी तो हम लोगों का गुरु हुई ना? अरे केला, आप भी ना। अच्छा, जो झंडे में सफेद त्रिभुज है और दो शेरों के बीच चमकती रत्न की मशाल, वे भी तो कोई प्रतीक ही होंगे। हाँ, ये जो सफेद त्रिभुज है वो बर्फीले पर्वतों का प्रतीक। तिब्बत को दरअसल बर्फ भूमि भी कहा जाता है। तिब्बत का प्रत्येक नागरिक प्रकृति प्रेमी होता है, प्रकृति की पूजा करता है।
मगर आज चाइना उसका दुरुपयोग कर रहा है। वो हमारे जंगलों को काट रहा है, हमारी नदियों में परमाणु कचरा बहा रहा है, और ये जो रत्नों से चमकती हुई मशाल है उसे मैं अपने ढंग से बदलता। दरअसल तिब्बत की भूमि में बहुत मात्रा में खनिज उपलब्ध है, 102 प्रकार से भी ज्यादा, जैसे सोना, चांदी, क्रोम, अष्टबरस्त, बोरोन इत्यादि बहुत मात्रा में मिलता है। सर, ये झंडा तो आपकी निर्वासित सरकार का है ना? हाँ। मैं अंदर आ जाऊं भाई? हाँ हाँ दिव्यांगी, आइए। क्या बात है भाई, आपने बुलाया था? आपकी तबीयत तो ठीक है? पहले से आराम है, बहुत कमजोरी हो गई है। 2 कदम जाती हूँ तो सांसें फूलने लगती है। क्या करना है भाई, बताइए, मैं कर देती हूँ। करना कुछ नहीं है बेटी, बस कल इसी में तो कह रही हूँ कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति साथ रहेगा तो ठीक रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन की बात होती तो मैं बिल्कुल के साथ भेज देती। क्या वहाँ केशव चंपा से नहीं जाएंगे? दरअसल बेटी वो अध्यक्ष है ना, ऐसे समारोह में वो नहीं जाते हैं। क्यों, कोई नियम है क्या आप लोगों में? नियम तो कोई नहीं, पर हमें इस बात का एहसास करते रहना है कि हम परतंत्र हैं और इस देश के शरणार्थी हैं। दूसरी बात ये, यदि कोई पदाधिकारी किसी समारोह में शामिल होंगे तो बच्चे और युवा उत्साहपूर्वक अपना रोशन नहीं बना पाएंगे। एक बंधन सा महसूस करना होगा उन्हें। इसीलिए इस खास मौके पर केशव चंपा कहीं बाहर चले जाते हैं या यही कहीं शहर में निकल जाते हैं, ताकि लोगों की खुशियों में कोई बाधा न हो। एक ये भी तपस्या करते हैं वो? क्या करे बेटी, ऐसे समय में जन्म लिया है तो सारे संतरास तो झेलने ही पड़ेंगे। अपनी खुशियों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। कोई विवशता है क्या? विवशता तो कोई नहीं, पर वैसे ही जैसे कि लायक बेटा होता है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, और नालायक है तो सारे जहां की खुशियां उसके लिए, पर वो किसी के लायक नहीं। कोई जिम्मेदारी की भावना नहीं उसमें, बस इसी से समझ लो। पर भाई, लोसर में तो आप जाती हैं, पर आप उम्र में उनसे बड़ी भी हैं। हाँ, मैं सब बच्चों की माई यानी माँ। एक औरत अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। पानी की तरह होता है उसका अस्तित्व, समय समय पर अपने ढंग का आकार लेता हुआ। पर बेटी, केशव चंपा एक गर्भापूर्ण पद पर है, उनके अस्तित्व को कोई आकार नहीं दिया जा सकता और देना उचित भी नहीं है। उन्होंने जिन दायित्वों को ओढ़ रखा है उसे उठाकर हम फेंक नहीं सकते हैं। बदनामी कटर है, अपने ही समाज के दृष्टि में और खुद की दृष्टि में गिर जाने का डर है। भाई, क्या वे इस बार भी कहीं बाहर गए हैं या यही कहीं शहर में ही? तुम्हें बता रही हूँ, वो यही है और सबको मालूम है कि वो राजघाट गए हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ माई? शायद वो ना मिले। मैं गुप्त रखूंगी, फिर भी नहीं। बात मिलने नहीं देगा। पर गार्ड तो जानता होगा। क्या आप जानती हैं केला के बारे में? हाँ, जानता है। तो माई, आप कह दीजिए कि मुझे मिलने दें। अब तो मिलना तो चाहती हो। बस 9 वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं। तिब्बती छात्रों और अन्य लोगों की वजह से इस अवसर पर वे अपने आप को छिपा कर रखे हैं, पर शायद मेरे लिए नहीं। मैं तो शुभकामनाएं दे ही सकती हूँ। और बेटी, केशव चंपा कहीं नाराज न हो जाए। मैं भी उनके अधीनस्थ हूँ, इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। यदि उनका मूड ऐसा देखूंगी तो पहले ही क्षमा मांग लूंगी, कह दूंगी कि मैं अपनी जिद से चली आई थी। देख लो, प्रयास कर लो। यदि गार्ड मिलने देता है तो जाके मिल लो। वैसे माई, कौन सा तिब्बती वर्ष है? ये लो। चलो माई,
विचलित सा हो जाता है। क्यों? ये तो त्याग और तपस्या की बात है। फिर भी इतनी कम उम्र में सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाना क्यों कम कष्ट की बात है? पर हमारे यहाँ इसे अच्छा मानते हैं। हर घर में कम से कम एक बच्चा तो भिक्षु बन ही जाता है। मुझे क्षमा करें भाई, एक बात पूछ रही थी। क्या सभी के अंदर से मानवीय दुर्बलताएं समाप्त हो जाती होंगी? मनुष्य तो मानवीय दुर्बलता रहने के सर उठाती रहती है। उन पर आचार, विचार और संयम से विजय प्राप्त कर लेना ही इस पद का कर्म है। यदि कोई हार जाता है उन दुर्बलताओं से, तो उसके लिए भी दूसरा द्वार खुला होता है। कोई ऐसी अभेद दीवार नहीं है जिसे इधर से उधर लांघा न जा सके। लेकिन माई, हमारे यहाँ तो गृहस्थ धर्म को भी उच्च स्थान देते हुए कहा गया है। यही सच्ची तपस्या है। एक व्यक्ति के जीवन में चारों आश्रमों का पालन अनिवार्य कहा गया है। मुझे तो लगता है धर्म, देश, काल सब परिस्थितियों से प्रभावित है। यह तथाकथ के सिद्धांत में जाकर के फैला और अन्य देशों में भी इसका स्वरूप थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर लाया है। मैं भारत आई तो एक नई दृष्टि भी मुझे। धर्म के वास्तविक रूप को पहचाना मैंने। सभी तंत्र मंत्र और आडंबर से दूर। माई, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछो दरियानी, संकोच कैसा? आपका ये जीवन देखकर बड़ी श्रद्धा सी बढ़ती है और साथ ही जिज्ञासा भी। आप भिक्षुणी कब बनी? तुम्हारे उम्र की नहीं होगी। क्या जीवन से कोई आसक्ति एकाएक समाप्त हो गई थी? बहुत उलझा हुआ प्रश्न है बेटी। फिर कभी अंतर तुम्हें तुम्हें। ठीक है भाई, मैं फिर कभी आऊंगी जब आप स्वस्थ होंगे। अभी के लिए बस इतना बता दीजिए, क्या भारत भिक्षुणी बनकर आई थी या यहाँ आकर? मैं तेरे करके आई। चलो भाई, फिर किसी दिन आऊंगी आपकी पिछली जिंदगी के पन्ने पलट के। क्यों? कोई प्रयोजन है क्या? कोई खास प्रयोजन नहीं है, बस उत्सुकता होती है आपके बारे में जानने की, केला के बारे में जानने की, सबके बारे में जानने की और पढ़ने की। मैंने तो कदम को एक एक करके चिपका दिया है ताकि हवा के झोंकों से फड़फड़ा कहीं खुल न जाए। कैसे परसों कभी तो मेरी कहानी शुरू और अंत से बीच का अनुमान लगा लूंगी। और फिर भी ना पढ़ पाई तो प्रयास करूंगी कि धीरे से उन पन्नों को अलग कर लूं और पढ़ लूं पूरी कहानी। बहुत शरारती करती हूँ। चलो भाई, देखो यदि केला से भेंट हो जाए।
देवयानी मैडम जी, देवयानी मैडम जी, सुनिए, गेला साहब बुला रहे हैं आपको। नमस्ते सर। नमस्ते देविया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। माई ने बुलाया था, मैं थोड़ी अस्वस्थ है। कल बच्चों को लोसर में ले जाती है, तो मैंने सोचा आपको भी लोसर की शुभकामनाएं दे दूं। धन्यवाद देविया, गुलदस्ता बहुत ही सुंदर है। जी, आपके ही बागान से लिया है। माली काम कर रहा था तो उसे गुलदस्ता बना देने के लिए कहा। अच्छा किया। माई के कक्ष से लेकर यहाँ आने तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति लोसर की शुभकामनाएं उमड़ती रही। ये मेरे लिए बहुत सुखद है। जी धन्यवाद, मेरी भावनाओं का इतनी सुंदर व्याख्या करने के लिए। देवयानी, लोसर मनाने की हमारी कुछ परंपराएं होती। इस अवसर पर गुनगुनाया जाने वाला वो मंत्र तो तुम्हें याद नहीं होगा ना? सर पूरा तो नहीं, हाँ 3 पंक्तियां याद है। ताशी तेले फुंसुम शो एमा पांद्रु कुंठम संग तेन तो देवा थो पशो। बहुत अच्छा पढ़ा। बस थोड़ा सा उच्चारण और स्पष्ट हो जाता तो और अच्छा होता। देवयानी, तुम पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पर शिक्षिका हो, कभी लोसर में भाग नहीं लिया? सर हमारी संस्था में ऐसा कोई आयोजन होता ही नहीं। बच्चे तो तिब्बती शोध केंद्र चले जाते हैं लोसर बनाने, हमें कोई ऐसा मौका मिला ही नहीं। वो तो आज मैं अपने मन का निर्णय मानकर आपको शुभकामनाएं देने चली गई। अच्छा किया। अब मन कभी कभी सही निर्णय कर लेता है। क्यों? क्या मन हमेशा गलत होता है? मन तो चंचल होता है, चंचल और अतार्किक, न जाने कितनी ही असंगत बातों में उलझा रहता है। ऐसे में मन हमेशा सही निर्णय कैसे कर सकता है भला? तो क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि कभी कभी मन चंचल और अतार्किक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम उसे अपनी जकड़न से आजाद ही नहीं करते? कभी कभी मन को सहज छोड़ देना चाहिए। अच्छा देवयानी, मान लो कि कहीं तुम्हारा दूर गंतव्य है और घोड़े की सवारी, ऐसे में तुम अपने मन की लगाम को हमेशा ढीला कैसे छोड़ सकती हो भला? पर कहीं मुड़ने के लिए लगाम तो ढीली करनी ही पड़ेगी। बस तुमने मेरी ही बात का उत्तर दे दिया। मन कभी कभी सही निर्णय कर लेता है। तुमने बुद्ध को कितना पढ़ा है देवयानी? बस पढ़ाने में। मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन पर आधारित ये पुस्तक दे रहा हूं, जरा इसे इत्मीनान से पढ़कर अपनी राय दे। सर, ये आज के समय की विडंबना नहीं कही जाएगी, जहां एक तरफ पूरे विश्व में परमाणु अस्त्र शस्त्र है, तमाम संधियों के बढ़ने और बिगड़ने की टकराहट है, युद्ध है, और दूसरी तरफ बुद्ध है, इनकी करुणा है, प्रेम का संदेश है। दोनों दो छोर लगते हैं। शांति की बातें प्रेत महल से नहीं लगती। नहीं, तुम देख लेना, एक वक्त आएगा जब इस दुनिया को युद्ध और शांति में से किसी एक का चुनाव करना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दुनिया शांति की ओर ही झुकेगी। पर मैं समझती हूँ युद्ध और शांति में वही संबंध है जो यथार्थ और कल्पना में। इसी शांति की चाह को यथार्थ रूप देने के लिए बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया। जब ये करुणा मानव हृदय में अभ्युदित हो जाएगी तो तुम देख लेना, शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। क्या ये संभव है सर? मेरा मतलब विवेकशील प्राणियों के लिए एक बार सोचा भी जा सकता है। क्या अधिकांश विवेकी है फिर? प्रश्न कठिन जरूर है, मगर ये बात असंभव तो नहीं। पर मुझे लगता है जिसे हम अपनी करुणा समझ रहे होते हैं वे अक्सर हमारे अहंकार भाव होते हैं। बिल्कुल सही समझ रही। जिसे हम करुणा समझ रहे होते हैं, दरअसल वो हमारे बहुत ही अंदर में छिपा हुआ
हमारा अहंकार भाव ही होता है। बुद्ध ने इसी बात पर बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सभी मनुष्यों में हमारी उच्च स्थिति प्राप्त करने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा हम चेतना के उस उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक ज़ेन मास्टर थे रयोको। वो दूर पहाड़ियों पर कुटिया बनाकर साधना किया करते थे। एक बार उनकी कुटिया में एक चोर आ गया, मगर उनकी कुटिया में कुछ भी न पाकर चोर खाली हाथ लौटने लगा। तभी रयोको महाराज और उन्होंने अपना वस्त्र उस चोर को भेंट स्वरूप दे दिया। अब चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर फिर भी वो अपना वस्त्र लेकर वहां से चला गया। अब थोड़ी देर के बाद रयोको जब चांद को देख रहे थे तो सोच रहे थे कि काश मेरे पास ये चांद होता तो मैं उस बेचारे गरीब को दे देता। मगर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे किसी को भी दिया जाना संभव नहीं होता। मात्र भूमि भी वैसी ही चीज होती है देविया, मगर यह देने का भाव महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल मेरे पास तुमको देने के लिए यही एकमात्र